मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि वास्तु में हम सिंबल्स को, फोटोग्राफ्स को, पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कैसी पेंटिंग्स लगानी है, किस दिशा में लगानी है, उस पे बहुत ज़्यादा अहमियत, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैं हमेशा कहते भी आया हूँ कि हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सिंबल्स की भाषा को समझता है, फोटोग्राफ्स की भाषा को समझता है। तो इसको समझने के लिए एक बार अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके इमेजिन करें एक ऐसा सिंबल जो कि लव का प्रतीक है। एक ऐसे फूल को इमेजिन करें जो कि लव का प्रतीक है। क्या आपको एक लाल गुलाब नजर आया? अब इमेजिन करें एक ऐसा सिंबल जो कि वेल्थ का प्रतीक है। क्या आपको डॉलर का साइन नजर आया? क्या आपको नोटों के बंडल नजर आए? क्या आपको रुपए का साइन नजर आया? तो देखिए, मैक्सिमम लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को यही सिंबल्स दिखे होंगे जब भी मैंने लव के प्रतीक को इमेजिन करने को कहा या वेल्थ के प्रतीक को इमेजिन करने को कहा। तो ऐसा क्यों है कि सब एक ही सिंबल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बचपन से ट्यून होने लगता है और ट्यून होने होते होते एक सिंबल को उसके एट्रीब्यूट के साथ ऐसा इंटरलिंक्ड एसोसिएशन बन जाता है उस सिंबल का उस एट्रीब्यूट के साथ कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल रजिस्टर हो जाता है। ऐसा रजिस्टर हो जाता है कि आप जहां कहीं भी उस सिंबल को देखेंगे, आपके दिमाग में उसका एट्रीब्यूट, उसका मीनिंग, उसके एसोसिएटेड गुण चलने लगेंगे। और हम क्या करते हैं कि जब भी हमें अपने घर को डेकोरेट करना होता है या जब भी हमें कोई भी चीज हम जब मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में उसके सिंबल्स बनने लगते हैं। हम घर पे मान लीजिए एक पेंटिंग लेकर के आते हैं, कोई भी पेंटिंग लेके आते हैं, से फॉर एग्जांपल हम एक हाथी की पेंटिंग लेकर के आते हैं। जब हम हाथी की पेंटिंग लेकर के आते हैं और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लगाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस हाथी के जो एट्रीब्यूट्स हैं कि एक बड़ा जानवर है, एक हेवी जानवर है, एक स्लो जानवर है और एक हर्बीवोरस जानवर है, ये एक जो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलने लगते हैं। और जब हम उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज करते हैं, तो उस डायरेक्शन के साथ मिल करके इस सिंबल के एट्रीब्यूट्स हमें हमारे लाइव्स में इफेक्ट्स देने लगते हैं। तो हमने कुछ इमेजिन किया, उसके लिए हमने घर में कुछ सामान लाए, कुछ फोटोग्राफ्स लाए, कुछ पेंटिंग लाए, कुछ वॉल पेंटिंग्स लाए और उनको हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया। उस डायरेक्शन में लगाने के बाद हमारे लाइव्स में उससे एक इफेक्ट आने लगा। तो ये जो हमने जो चाहा और हमें जो मिला, इसको जो बाइंड, इसको जो ब्रिज करने वाला जो साइंस है, उसी को हम वास्तु कहते हैं। और इसीलिए वास्तु में किस दिशा में क्या पेंटिंग्स लगानी है, किस दिशा में क्या कलर्स यूज करने हैं और कैसे पेंटिंग्स हमें नहीं लगानी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि हम सही पेंटिंग्स को, सही आर्टिफैक्ट्स को सही डायरेक्शंस में प्लेस करें। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम ऐसे ही एक ऑस्पिशियस, एक इम्पॉर्टेंट सिंबल की बात करेंगे और हम बात करेंगे घोड़ों की, घोड़ों के पिक्चर्स की। मल्टीपल घोड़े हों या सिंगल घोड़ा हो, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उन्हें हमें कैसे यूज करना चाहिए अपने घरों में। तो जब हम घोड़ों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपके दिमाग में स्पीड आता है? क्या आपके दिमाग में पावर आता है? क्या आपके दिमाग में एक ऐसा जीव, एक ऐसा जानवर आता है जो आपको कहीं भी, कहीं से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत स्पीडली ले जाएगा, बहुत फास्ट आपको डिस्टेंस कवर करवा देगा और आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा देगा? तो घोड़े एसोसिएट होते हैं एक ऐसे एनर्जी से, एक ऐसे पावर से जो एक तो बहुत पावरफुल है और दूसरा बहुत फास्ट है, बहुत स्पीडली आपको आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपको जो जहां पहुंचना है वहां आपको पहुंचा सकते हैं। साथ ही घोड़ों की एक और एट्रीब्यूट होती है, घोड़ों की जो आंख होती है, ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि घोड़ों के पास 350 डिग्रीज का विजन है। 350 डिग्रीज का विजन मतलब कि वो घोड़े जो हैं सामने देखते हुए भी पीछे सिर्फ 10 डिग्री एकदम एग्जैक्ट अपने पीछे का जगह छोड़ करके वो पूरा 350 डिग्रीज का विजन एक बार में देख सकते हैं। तो घोड़े क्या सिग्निफाई करते हैं? एक अच्छी क्लैरिटी, एक विजन, और ऐसी विजन कि आप अपने आगे के साथ साथ अपने पीछे का भी देख सकते हैं, अपने चारों तरफ एट अ सिंगल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिना मुंह घुमाए, बिना सिर को घुमाए
आप पूरा 360 डिग्रीज 350 डिग्रीज आप देख सकते हैं। तो घोड़े के ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको कैसे यूज करने हैं अपने घरों में नॉर्मली हम लोग दो तरह के घोड़े हम लोग यूज करते हैं। एक तो सिर्फ हॉर्स हेड्स यूज करते हैं और दूसरी आपने कई जगह देखे होंगे भागते हुए घोड़ों की फोटोग्राफ्स यूज करते हैं। तो भागते हुए घोड़े की फोटोग्राफ, सबसे पहले तो एक सिंगल घोड़े की फोटोग्राफ, भागते हुए सिंगल घोड़े की फोटोग्राफ हमें घरों में नहीं यूज करनी चाहिए। हॉर्सेस जो हैं वो एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, एक हर्ड में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए अगर एक घोड़ा सिंगल दौड़ता हुआ घोड़ा है तो वो डिप्रेशन का भी प्रतीक बन जाता है। इसके अलावा हम लोग हॉर्स हेड्स यूज करते हैं। हॉर्स हेड्स भी अगर हम यूज करते हैं कहीं एक किसी डायरेक्शन में, तो उसकी भी एक अच्छी हमें वो दिखती है। स्पीड तो नहीं दिखता है जब वो हॉर्स हेड है, सिर्फ दौड़ नहीं रहा है, तो वहां हम स्पीड और स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं, वहां हम घोड़े के विजन को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो अगर हमें विजन में क्लैरिटी चाहिए, थॉट प्रोसेसेस में क्लैरिटी चाहिए, तो हम हॉर्स हेड्स यूज करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। भागते हुए घोड़े बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे पोस्टर्स हैं जो आपको हर गिफ्ट शॉप में, हर पोस्टर की शॉप में आपको मिलेंगे। पोस्टर्स को हमें कैसे यूज करना है, फोटोग्राफ्स को कैसे यूज करना है। नॉर्मली जो मल्टीपल घोड़े होते हैं, सिंगल घोड़े की फोटो को हमें नहीं लगानी है। मल्टीपल घोड़े जो होते हैं, हम कई बार 7 हॉर्सेस यूज करते हैं। तो 7 हॉर्सेस हमारे 7 चक्रों को दर्शाते हैं और 7 चक्रों को हम एक्साइट करते हैं उन घोड़ों को यूज करके अपने घरों में, अपने प्रेमाइसेस में। अगर हम साउथ के डायरेक्शन में 7 दौड़ते हुए घोड़ों की फोटोग्राफ लगाएंगे और ऐसी फोटोग्राफ लगाएंगे जो थोड़े भूरे से कलर की हो, तो वो हमें नेम एंड फेम देगी। हमारा जो पॉपुलैरिटी है मार्केट में, जो पॉपुलैरिटी है, जो नेम एंड फेम है, वो इम्प्रूव करेगी। अगर हम यही 7 घोड़े की फोटो, एक समुद्री घोड़ों की फोटो आती है जो समुद्री घोड़े पानी में दौड़ रहे होते हैं, इस ऐसे फोटोग्राफ को अगर हम नॉर्दर्न डायरेक्शंस में लगाएंगे तो वो हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगी। एक फोटोग्राफ आती है अगेन ग्रे कलर की, वाइट कलर के घोड़े जो दौड़ रहे होते हैं और साथ में पीछे चंद्रमा होता है, तो ऐसी फोटोग्राफ अगर हम यूज करें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो वो हमारे एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगी। तो ये जो 7 घोड़ों की जो फोटोग्राफ है, ये हमें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जगाती हैं स्ट्रेंथ और स्पीड। और जब हम ऐसी फोटोग्राफ्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स को स्ट्रेंथ मिलता है, उन एट्रीब्यूट्स को स्पीड मिलता है, और वो हमारे लाइव्स को ऐसे इफेक्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स हमें बेटर मिलने लगते हैं, हमारी लाइव्स में उनका इफेक्ट बेटर मिलने लगता है। तो ये है कि कैसे हम किसी भी सिंबल का यूज करें, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएं, ताकि हम अपने जो हम चाहते हैं और जो हमें मिल रहा है लाइव्स में, उसको हम ब्रिज कर सकें। और जो हम पर्टिकुलर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा करके एक पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट्स ले सकें, इसी को हम वास्तु की रेमेडीज भी कहते हैं। तो इन अ नटशेल अगर मैं वापस समराइज करूं इस वीडियो को, तो मैंने इस वीडियो में यही बात की कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिंबल्स का क्या इफेक्ट होता है, और हम जो चाहते हैं इन सिंबल्स को ही यूज करके पर्टिकुलर डायरेक्शंस में कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हमने ये भी बात की कि घोड़े हमें क्या सिग्निफाई करते हैं, और घोड़ों की फोटोग्राफ्स को या घोड़ों के सिंगल हेड के म्यूरल्स या शो पीसेस को हमें कहाँ, किस डायरेक्शन में कैसे लगाना है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट लाभ उठा सके उन घोड़ों के फोटोग्राफ्स का। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।